बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि लिंग्विस्टिक के अंदर मेजर कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं और किसने दिए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइनक्रोनी एंड डायक्रोनी को। साइनक्रोनी क्या है और डायक्रोनी क्या है, आज की वीडियो में उसको अच्छे से समझेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बात की कि आज की वीडियो में हम साइनक्रोनी और डायक्रोनी को डिस्कस करेंगे। साइनक्रोनी और डायक्रोनी का कॉन्सेप्ट दिया था फर्डिनेंड डी सोशर ने। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने 1916 के अंदर दिया था। उन्होंने कुछ वर्क्स लिखे थे जिनको उन्होंने इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया कि ये वर्थलेस है, लेकिन उनकी डेथ के बाद 1916 के अंदर उनके स्टूडेंट्स ने जनरल लिंग्विस्टिक नाम के एक कोर्स में उनके वर्क्स को पब्लिश करवाया। उन्होंने कुछ आइडियाज़ को पेयर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, जिसमें हमारे पास है साइनक्रोनी एंड डायक्रोनी, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, लैंग एंड पेरोल। फर्डिनेंड डी सोशर को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है। वी कैन से दैट आज का ये जो टॉपिक है साइनक्रोनी एंड डायक्रोनी, ये दो डिफरेंट एंगल्स हैं लैंग्वेज को स्टडी करने के। ठीक है, सबसे पहले हम साइनक्रोनी और डायक्रोनी के की डिफरेंस को देखते हैं। द डिस्टिंक्शन साइक्रोनी एंड डायक्रोनी रेफर्स टू द डिफरेंस इन ट्रीटिंग लैंग्वेज फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। साइनक्रोनी और डायक्रोनी में डिस्टिंक्शन ये है कि ये लैंग्वेज को दो मुख्तलिफ तरीक़ों से देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं, टू डिफरेंट एंगल से लैंग्वेज को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है साइनक्रोनिक लिंग्विस्टिक। साइनक्रोनिक लिंग्विस्टिक आल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक और नॉन हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक। स्टूडेंट्स, साइनक्रोनिक लिंग्विस्टिक को डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है और नॉन हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है। Synchronic linguistics is the study of language at any given point in time, usually at present. Synchronic के अंदर लैंग्वेज को एक मखसूस वक्त में स्टडी किया जाता है और उसमें ज़बान की मौजूदा हालत पर फोकस किया जाता है। उसकी हिस्टोरिकली जो चेंजेस हैं उसको इग्नोर किया जाता है। मौजूदा हालत में ज़बान की स्टडी की जाती है। हिस्ट्री का कोई हिस्टोरिकल कोई कंसर्न नहीं होता। इसमें देखा जाता है कि लैंग्वेज मौजूदा टाइम पीरियड में एक स्पेसिफिक टाइम में कैसी है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, उसके रूल्स कौन से हैं, उसका जो फॉर्मेशन है, उसकी साउंड, टेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, मीनिंग, इस तमाम चीज़ को फोकस किया जाता है साइनक्रोनिक लिंग्विस्टिक के अंदर। हाउएवर दिस पॉइंट इन टाइम कैन आल्सो बी अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। हम पास्ट में अगर लैंग्वेज की एक टाइम पे स्टडी करते हैं तो उसको भी हम साइनक्रोनिक कहते हैं। दिस फील्ड एनालाइज एंड डिस्क्राइब हाउ लैंग्वेज इज एक्चुअली यूज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ स्पीच कम्युनिटी। साइनक्रोनिक लिंग्विस्टिक में ये स्टडी किया जाता है कि किस तरह से लैंग्वेज जो है एक स्पीच कम्युनिटी के अंदर यूज़ की जा रही है। उस टाइम पीरियड में लोग क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके मीनिंग क्या है। तो एट अ गिवन टाइम, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट हम अगर लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलेंगे साइनक्रोनिक लिंग्विस्टिक। इसमें हमारे पास आता है ग्रामर, क्लासिफिकेशंस एंड अरेंजमेंट ऑफ द फीचर ऑफ अ लैंग्वेज। साइनक्रोनिक लिंग्विस्टिक में ग्रामर को स्टडी किया जाता है, ग्रामर के तमाम रूल्स को स्टडी किया जाता है, क्लासिफिकेशंस को पढ़ा जाता है और उन तमाम फीचर्स की स्टडी होती है जिसमें लैंग्वेज अरेंज्ड होती है। ठीक है, अगर हम साइनक्रोनिक लिंग्विस्टिक की एग्जांपल समझें इजी वर्ड्स में, तो अगर हम अभी इस टाइम इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर को पढ़ते हैं और उन वर्ड्स को पढ़ते हैं तो उस टाइम पीरियड में अभी मौजूदा वक्त में उस ग्रामर को स्टडी करना, वर्ड्स को स्टडी करना क्या होगा, साइनक्रोनी होगा। यानी कि हम मौजूदा टाइम पीरियड में देख रहे हैं कि कौन से रूल्स हैं, किस तरह से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब चेंज हो रहे हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है। तो मौजूदा टाइम पीरियड में उसको स्टडी करना, वर्ड्स की फॉर्मेशन को स्टडी करना ही साइनक्रोनिक लिंग्विस्टिक है। नेक्स्ट हमारे पास है डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक। Diachronic linguistics gives us the historical angle and the study of the language through time and its changed and evolution. डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक के अंदर हम देखते हैं कि लैंग्वेज पहले कैसी थी, हिस्टोरिकली उसको देखते हैं, हिस्टोरिकल स्टडी करते हैं। ठीक है, कि किस तरह से लैंग्वेज चेंज हुई, पहले कैसी थी, फिर कैसे इवोल्व हुई। मींस डिफरेंट टाइम पीरियड में लैंग्वेज में कौन कौन से चेंजेस आए, किस तरह से जो है वर्ड्स चेंज हुए, ग्रामर चेंज हुई, स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस किस तरह से चेंज हुए, ये हम स्टडी करते हैं डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक में। आप इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं जैसा कि हमने साइनक्रोनिक में एग्जांपल को डिस्कस किया कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को 18th सेंचुरी से लेकर आज तक स्टडी करेंगे तो ये डायक्रोनी होगा। या हम स्टडी करें कि किस तरह से लैटिन लैंग्वेज से फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेज डेवलप हुई, तो इस तरह से ये होगा डायक्रोनी। जैसा कि साइनक्रोनी के अंदर सिर्फ लैंग्वेज की मौजूदा स्टडी की जाती है कि एक ख़ास टाइम पीरियड में प्रेजेंट में लैंग्वेज कैसी है, किस तरह से यूज़ की जा रही है, वर्ड्स किस तरह से फॉर्म्ड है, स्ट्रक्चर सेंटेंस का क्या है, ये तमाम चीज़ें साइनक्रोनी में आती हैं। जबकि लैंग्वेज को
18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी से लेके स्टडी होगी लैंग्वेज की, उसको डायाक्रोनिक कहा जाता है। डायाक्रोनिक लिंग्विस्टिक को हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है। डायाक्रोनिक लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को स्टडी किया जाता है कि किस तरह से लैंग्वेज इवॉल्व हुई, किस तरह से लैंग्वेज चेंज हुई, ओल्ड टाइम पीरियड में लैंग्वेज कैसी थी और आज कैसी है। तो ये तमाम स्टडी जो है इसको हम डायाक्रोनिक लिंग्विस्टिक कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अभी हम मेन डिफरेंस देखते हैं डायाक्रोनिक और साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक के अंदर। साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक जैसा कि हमने पढ़ा कि इसमें हम लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट अ गिवन टाइम, यानी कि किसी खास टाइम पीरियड में उस लैंग्वेज को स्टडी करना। इट डज नॉट फोकस ऑन द हिस्ट्री और एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। साइक्रोनी जो है ये लैंग्वेज की हिस्ट्री पर फोकस नहीं करती और ना ही एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज पे फोकस करती है। इट स्टडीज ग्रामर, क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के फीचर्स को स्टडी करती है। इट्स द स्टडी ऑफ लैंग्वेज थ्रू डिफरेंट टाइम पीरियड्स इन हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री में जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स गुजरे हैं उनमें लैंग्वेज की स्टडी करना डायाक्रोनिक लिंग्विस्टिक है। डायाक्रोनिक लिंग्विस्टिक जो है वो हिस्ट्री पे फोकस करती है और लैंग्वेज के चेंज होने पे, लैंग्वेज के एवोल्यूशन पे फोकस करती है कि किस तरह से लैंग्वेज चेंज हुई, किस तरह से लैंग्वेज जो है पहले लैटिन थी, ठीक है, फिर फ्रेंच, फिर इटालियन और फिर किस तरह से डेवलप होते होते इंग्लिश लैंग्वेज आई। ठीक है, ये फोकस करती है सब्जेक्ट्स पर जैसा कि कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक, टाइमोलॉजी एंड लैंग्वेज एवोल्यूशन। जबकि साइक्रोनी जो है वो ग्रामर पे फोकस करती है, क्लासिफिकेशंस पे और लैंग्वेज के फीचर्स पे फोकस करती है। जबकि डायाक्रोनिक लिंग्विस्टिक जो है ये लिंग्विस्टिक को कंपैरेटिवली देखती है, यानी कि इसको कंपेयर करती है, टाइमोलॉजी देखती है और लैंग्वेज एवोल्यूशन को स्टडी करती है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डायाक्रोनी और साइक्रोनी को डिस्कस किया। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, बेल आइकन का बटन भी हिट कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।